श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया गया है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना गया है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं, नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु के भेजने पर आया हूँ। यह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आपकी राय क्या है? पार्वती जी ने फिर पूछा भगवान शिव से कि पर्वतराज ने क्या उत्तर दिया। पर्वतराज ने प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु बारात लेकर आ जाएं तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया। आज तप सफल रहा। शिव ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी। आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हूँ। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। माँ पार्वती की जय, भोले शंकर की जय हो। राधे राधे। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। आइए जानते हैं हरियाली तीज का त्यौहार कब मनाया जाएगा। यह त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उत्तरी भारत के सब नगरों में विशेष रूप से मनाया जाता है। घर घर झूले पड़ते हैं। नारियां समूह में गा गा करके झूला झूलती हैं। सावन में सुंदर से सुंदर पकवान, गुजिया, घेवर, फैनी आदि बेटियों के घर भेजा जाता है और सासू माँ के भी पैर छू करके उनको भी त्योहारी दी जाती है। इस तीज पर मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। स्त्रियां या सुहागिन महिलाएं पैरों में महावर अवश्य ही लगाती हैं। इस तीज पर निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पति से छल कपट नहीं करना चाहिए। पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर निंदा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन माँ गौरा विरहा अग्नि में तप करके भगवान शिव से मिली थीं। इसीलिए यह त्यौहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज का त्यौहार कब है। 27 जुलाई 2025
दिन रविवार को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगा 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार को रात्रि 10:43 से और तृतीया तिथि का समापन होगा 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को 10:43 रात्रि में। सूर्योदय होगा 5:26, सूर्यास्त होगा 6:58 पर। इस दिन माँ गौरा की पूजा करनी चाहिए, जो कि बहुत ही विशेष महत्व रखता है। हो सके तो माँ गौरा के सामने सुहा के सारे सामान समर्पित करें, साथ में भोले बाबा के भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजन करें। इससे माँ गौरा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में सब कुछ शुभ होता है। ओम नमः शिवाय, जय भोले। हरियाली तीज से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कथा है। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था अपने पूर्व जन्म के बारे में। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया, लेकिन तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त न कर सकी। लेकिन जब तुम पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म ली, तब तुम्हारा वह 108वां बार जन्म था, और फिर तब तुमने मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग करके पत्ते खाए, सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट को सह करके भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती जी के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। पार्वती जी ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती माता के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली, तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन माँ पार्वती का कहीं भी पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा कर रही थीं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुम इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे, तब तुमने अपने पिता को बताया कि हे पिताजी, मैंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में माना है और मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा भगवान शिव ने मुझे वचन दिया है। मैं आपके साथ अब महल में तभी जाऊंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव से करेंगे। इसके बाद पर्वतराज हिमालय पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो गए। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शंकर ने हरियाली तीज के दिन माँ पार्वती को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मुझसे विवाह होगा, और ठीक 1 महीने बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हरतालिका तीज के दिन माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। जो कोई भी भगवान शंकर और माता पार्वती के इस मंगलमय कथा को सुनेगा, वो अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेगा, यह निश्चित है।
ऐसा पुराणों में वर्णित है। भगवान शंकर की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।